वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब इसके अंदर आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या होता है? solubility प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसको वैसे बोल देते हैं KSP। ये उन साल्ट पे एप्लीकेबल होता है जो आपका पार्शली सोल्यूबल होते हैं। दो सॉल्यूशन विच आर पार्शली सोल्यूबल, उनके अंदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक सॉल्ट ले लिया, बेरियम सल्फेट BSO4 सॉलिड लिया, इसको आपने डिसॉल्व किया तो यहां पर क्या बनेगा? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस आयन। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे, इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे, तो अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लगाता हूं तो उसके अनुसार K बराबर क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन Ba2 प्लस की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन SO4 2 माइनस डिवाइड बाई मोलर कंसंट्रेशन बेरियम सल्फेट सॉलिड। अब K इंटू BSO4 जो सॉलिड होते हैं उनके कंसंट्रेशन को यूनिटी मानते हैं, बराबर क्या होगा? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, या इसके लिए मैं लिख देता हूँ KSP। KSP क्या होता है? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस, इसके बराबर हो जाएगा या S इंटू एस बराबर KSP या S स्क्वायर इज इक्वल टू KSP। तो S स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? KSP के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी, ये तो हमने एक साल्ट लिया, इसी की तरह हम दूसरा साल्ट लेते हैं कोई। मान लिया हमने ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस, सॉलिड था, डिसॉल्व किया इसको, क्या बनाएगा ये? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। अगर इसके अंदर हमारी सॉल्युबिलिटी 2s हो, जितने आयन होते हैं उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो अब इसके लिए मैं KSP अगर निकालता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, KSP क्या होगा? Al3 प्लस का होल स्क्वायर SO4 की पावर 2 माइनस का होल क्यूब, या KSP बराबर आपका जाएगा 2s का स्क्वायर, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी 2s है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? 3s है, 3s का होल क्यूब, तो आएगा 2 दूनी 4, 3 9 3 27, 108 और s टू द पावर 5 बराबर KSP। ठीक है, ये रिलेशन आता है। इन जनरल अगर मैं जनरली ले लेता हूं, जनरल क्या होगा? जनरल ये होता है, मान लीजिए हमने एक सॉल्ट लिया AXBY टाइप का, ये आयनाइज होके बनाता है आपका XA आपका Y प्लस वाई BX माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो? 2x हो, सॉरी इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी 2s और इसकी क्या हो हमारी? इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी आपका हाँ SX हो, SX की पावर Y प्लस और ये आपका YS की पावर YS की पावर Y, SX की पावर X हो और यहाँ YS की पावर Y हो, तो इन जनरल अगर हम इसको निकालेंगे तो आ जाएगा KSP बराबर X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। तो इस तरह हम जनरली इसको निकाल लेते हैं, ये कहलाता है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो समझिएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। ये कहते हैं इन ए सॉल्यूशन
of a salt which is partially soluble, the product of molar concentration of ion when each concentration term are raised to power equal to coefficient has constant value in saturated solution which is known as solubility product. तो उसको हम क्या बोलते हैं? solubility product बोलते हैं. तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे? हम लिखते हैं इसको in saturated solution the product of molar concentration of reactant when each concentration term are raised to power equal to their stoichiometric coefficient have constant value. उसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं solubility product, which is called solubility product. वो हमारा solubility product कहलाता है. ठीक है. तो इस तरह आपको कोई भी साल्ट अगर दिया गया हो तो आप क्या करेंगे? उसको इस तरीके से लिख लेंगे, यानी BSO4 टूट जाता है Ba2 प्लस आयन में, SO4 आयन में. इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे, इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे. तो इसके लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, K बराबर Ba2 प्लस SO2 माइनस BSO4 डिवाइड बाई S. अगर हम मानते हैं K इंटू BSO4 इसकी कंसंट्रेशन हमारी यूनिटी होती है या इसकी कांस्टेंट होती है, इसकी जगह में नया कांस्टेंट मान लें KSP. तो Ba की पावर 2 प्लस SO की पावर 4 माइनस या S इंटू एस इज इक्वल टू S स्क्वायर. इसी तरीके से हम क्या करेंगे? Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी वैल्यू आ जाएगी मान लिया 2S, इसकी वैल्यू आएगी मान लिया 3S. अगर हम इस लॉ को लगाएंगे तो Al3 प्लस का होल स्क्वायर SO4 2 माइनस का होल क्यूब. इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, KSP की वैल्यू 108, S की पावर 5 आ जाएगी. इन जनरल अगर हमने एक साल्ट ले लिया AXBY तो जो आयन बनाएगा उसके क्या होंगे? उसके अंदर X की पावर तो X हो जाएगी और Y की पावर क्या हो जाएगी? हमारी Y हो जाएगी. यहाँ इसको निकाल देंगे तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y, ये इस इक्वेशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा. ठीक है भाई. तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिएगा, अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद दो कंडीशन आती हैं. दो कंडीशन कौन कौन सी है जी? दो कंडीशन समझिएगा. दो कंडीशन में क्या होगा? यदि KSP बड़ा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, यानी ये तो क्या, अगर केस ये तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, किससे? आयनिक प्रोडक्ट से. अब आप कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? अगर सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड ना हो तो यही फॉर्मूला किसके लिए हो जाता है? यही आयनिक प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है. तो अगर KSP बड़ा है आयनिक प्रोडक्ट से तो नो प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यानी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. और यदि KSP लेस देन है आयनिक प्रोडक्ट से तो वहां पर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये कंडीशन हमारी आती है KSP के लिए. अब देखिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आपने इसमें देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट. ठीक है. जैसे उन्होंने देखो दे भी लिखा है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ली-चैटर्जी प्रिंसिपल दैट if we increase the concentration in any of the ion, it should be combined with the ion of its opposite charge and the sum of salt will be precipitated till once again KSP बराबर QSP. If the concentration of one of the ion decrease, तो इन्होंने कंडीशन आपको अलग अलग दे रखी हैं. अब आप क्या करेंगे? अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, जैसे क्वेश्चन आपका 7.28, ये क्वेश्चन इसी साल आया नीट में.
नीट 2020 क्या क्वेश्चन है और कुछ प्रॉब्लम है आपकी है? $7.28। तो मैं आपको इसके ट्रिक्स बताऊंगा, इस ट्रिक्स से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। इन्होंने कहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.10 m एन सॉल्यूशन, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaI इज इक्वल टू दिस वन। तो उन्होंने आपको निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दे दिया, ये टूट जाएगा बेटा Na2+ आयन में प्लस 2OH- आयन में। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या हो जाएगी 2S, जितनी आयन यहां बनी गई हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर आपको NaOH का सॉल्यूशन दे दिया जाए NaOH का, तो Na+OH-, ये हो गया हमारे यहां पर। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमारा जो आपका ये क्या कहते हैं NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है 0.10, तो इसकी वैल्यू भी 0.10, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0.10 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम KSP का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां अगर हम टोटल OH आयन की संख्या देखें तो नंबर ऑफ OH- आयन, भाई ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया ना यहां पर, तो कितनी हो गई हमारी ये 2S प्लस 0.10, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम KSP की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में KSP आपका होगा KSP बराबर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो आ गई S और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जोड़ेंगे 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, KSP आपको दिया ही है, KSP कितना हमारा 2 × 10⁻⁻15। जब ऐसा केस आया आपके पास, ठीक है, तो जो S की वैल्यू होती है इसको कैंसिल कर देते हैं, ध्यान रखना ये खत्म है, इसको ऐसा मान लेते हैं, इसका इफेक्ट नहीं है हमारा कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻, ये इसका टेक्निक है बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप NCERT के अनुसार करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। तो क्या हो जाएगा ये S इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, या 2 × 10⁻⁻15 बराबर S इंटू 10⁻⁻2। इसको यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻13 बराबर S, ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लो इसमें यही आ रहा होगा। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन हमारी आई, सॉल्युबिलिटी आई किसकी है, कितनी आई 2 × 10⁻13 आई। तो समझिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाए, मान लीजिए ये इस साल नीट में आया था, मैंने आपको बार बार बताऊं, ये नीट 2020 में इसी साल आया है, और उन्होंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, सीधा NCERT से क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो क्वेश्चन दे दिया कि निकल की कंसंट्रेशन इतनी है, OH- की 2S है, जब NH घोला तो कॉमन आयन इफेक्ट कारण से कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.10 हो गई। अब क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसके लिए KSP की वैल्यू निकाल लेंगे। तो KSP की वैल्यू क्या होगी S इंटू भाई Ni2+ की मोल कंसंट्रेशन और OH- का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जो टोटल OH आयन है वो कितनी है 2S प्लस 0.01, 2S ही है 0.01 ही है। जब ऐसा केस आए तो जो 2S होता है यानी जो 0.1 के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये खत्म हो गया। उसके बाद में क्या बचा है 0.1 का होल स्क्वायर, से कैलकुलेट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या गई 2 × 10⁻13। ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, चलिएगा अब क्या है इसके बाद, इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने आपसे बोला है, और क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वो आप कर नहीं पाओगे। जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप इसको कर लीजिएगा। अब जैसे इसका एक प्रॉब्लम है,
7.16। क्या कहा बेटा 7.16 में? प्रॉब्लम 7.16 ये आपसे बोलते हैं द कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सैंपल सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू दिस वन। इन्होंने कहा जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की किस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो 3.8 इंटू 10⁻³ m है। तो आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द पीएच, पीएच निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पीएच बराबर क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, या पीएच बराबर माइनस लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ m माइनस लॉग खोल देंगे 3.8 प्लस 3 log 10, इसे खोल दूंगा मैं। लॉग 3.8 की वैल्यू आपको उन्होंने दे रखी होगी, इसमें कितनी है माइनस 0.58 प्लस 3 तो 2.42 क्या जाएगी pH इज इक्वल टू 2.42। इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करती है दैट सॉफ्ट ड्रिंक इज एसिडिक इन नेचर। सॉफ्ट ड्रिंक कैसा होता है, एसिडिक नेचर में होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसका अगला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बेटा, इन्होंने कहा कि हमें कैलकुलेट पीएच ऑफ HCl, कैलकुलेट पीएच ऑफ A1 इंटू 10⁻⁸ MHCl सॉल्यूशन। ये आपसे कहते हैं बताओ आपको पीएच कैलकुलेट करनी है उस सॉल्यूशन की जिसकी जो मोलरिटी वो कितनी है 1 इंटू 10⁻⁸ हो। तो क्या करेंगे इस केस में हम, देखिए जब ये बात आएगी बेटा तो हमें करना पड़ेगा, अगर मैं HCl लेता हूं देखो तो HCl काय में टूट जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, और H आयन कंसंट्रेशन कितनी है 1 इंटू 10⁻⁸। तो ये भी कितनी होगी 10⁻⁸, और ये भी कितनी होगी 10⁻⁸। अगर हम नॉर्मल देखें नॉर्मली तो पीएच बराबर क्या होती है माइनस लॉग H प्लस आयन। अब जब ये केस आ जाएगा और मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो माइनस 10⁻⁸ या 8 log 10 या 8, तो पीएच कितनी आ गई हमारी 8। गलत, ये गलत है क्योंकि कभी भी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा नहीं आ सकती, यानी 6.9 से 7 से अगर कम होगी तो एसिडिक होगा, अगर 7 होगी तो न्यूट्रल होगा, और 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं जो फॉर्मूला बताया तो हमारी 8 आ रही है, इसका मतलब क्या है हमारा गलत है। तो क्या करेंगे, तो बेटा हम ऐसा करेंगे जब हमारा HCl इतना डाइल्यूट हो तो फिर हम वाटर की कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं। वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, वाटर भी हमारा क्या होता है टूट जाएगा H आयन में प्लस OH माइनस में। न्यूट्रल वाटर की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷। तो सॉरी न्यूट्रल वाटर में जो आपका कंसंट्रेशन 10⁻⁷, तो ये 10⁻⁷, ये भी 10⁻⁷। अब अगर मैं H आयन की बात करता हूं कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी हो जाएगी 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। या मैं ऐसे करता हूं, इसको लिख देता हूं 1 10⁻⁷ को मैं कॉमन ले लेता हूं, मैं लिखता हूं 0.1 प्लस 1 तो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। अब मैं इसको पुट कर देता हूं, पीएच बराबर क्या आएगा माइनस लॉग
1.1 इंटू 10⁻⁻7 या माइनस लॉग 1.1 प्लस 7 log 10, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये आ जाएगी 0.09 और प्लस 7, ये माइनस था तो कितनी आएगी 6 आपका लगभग 91 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, 7 से कम है तो क्या होगा ये एसिडिक, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते हैं गलत कर देते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए वो आपसे कहे कि भाई HCl कंसंट्रेशन 10⁻⁸ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, H एसिड को बहुत वीक एसिड मानेंगे। उस टाइम वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि HCl को जो हमने घोला है वो किस में घोला है, वाटर में। तो HCl कार्बन कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁸, वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁷, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, या 10⁻⁷ 0.1 प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बताते हैं आपसे क्या है। अब ये बुक देखो आपकी लगभग लगभग कंप्लीट है, ठीक है बेटा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए उन्होंने, एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन 7.2, कुछ मैं करा रहा हूं, बाकी आप अपने आप करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। क्या है जी क्वेश्चन है बेटा 7.2 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने, कहा है कि एक रिएक्शन हमें दी गई 2SO2 2SO3, ये ध्यान रखना, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम 1 मानते हैं। लगभग इक्विलिब्रियम जो होता है नॉर्मली हम किस पे अप्लाई करते हैं, गैस पे अप्लाई करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, उन्होंने कहा आपको कंसंट्रेशन दी गई है किसकी, SO2 की मोलर कंसंट्रेशन है 0.60, उसके बाद O2 की मोलर कंसंट्रेशन है 0.82 m, SO3 की है 1.90 m। अब आपसे कहते हैं आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालिएगा। अगर इस इक्वेशन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा SO3 का होल स्क्वायर SO2 का होल स्क्वायर और O2 की मोलर कंसंट्रेशन 1, ऐसा लिखूंगा। अब आपको इनकी वैल्यू दी गई है, उन्होंने क्या दिया है SO3 का 1.90 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.60 का होल स्क्वायर इंटू 0.82, इनको सॉल्व कर लेंगे कैसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप कैसी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है एट ए सर्टेन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ PA। अभी कहते हैं आयोडीन वेपर कंटेन 1 atm
तो Kp की वैल्यू निकालो, सीधा Kp की वैल्यू निकालोगे। 10⁵ का 40%, सेवन पॉइंट फोर में क्या बोला, 7.4 बोला है 7.3 में, क्योंकि इक्वेशन हमारी सर्टेन टेम्परेचर पर जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ I2 वेपर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अब हम यहाँ इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो I2G मिलकर क्या बना रहा है, 2Ig। तो अगर हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ I2G, 10⁴ डिवाइड 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, ये जाएगा आपका 4 इंटू 10⁴ और इसी तरह से Pi का कितना जाएगा, 6 इंटू 10⁴, चूंकि ये 40 तो वो 60 होगा। अब हम Kp की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, Pi का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Pi2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये Pi का हो जाएगा 6 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर और Pi2 का हो जाएगा 4 इंटू 10⁴। तो इस एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 4 या 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 इंटू 10⁴, इतना हो जाएगा Kp की वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं 7.3। अच्छा ठीक है, यहाँ हमारा बेटा ये आ जाएगा 36, 36 6 36 आएगा ना, और नीचे आएगा 4, तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 नहीं 36, 9 इंटू 10⁴। ठीक है भाई, तो ये आपका 9 इंटू 10⁴ आ जाएगा। यानी Pi का प्रेशर कितना है हमारा, 6 इंटू 10⁴ होल स्क्वायर हो गया, और I2 कितना है हमारा 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 7.4 में क्या करना है हमें, देखो भाई 7.4 में हम करेंगे, इन्होंने कहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले रिएक्शन में क्या है, 2NOClG, इसे क्या बनेगा 2NO प्लस Cl, यानी 2NOG प्लस Cl2G। अगर मैं इसके लिए Kc की वैल्यू Kp की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, NO का होल स्क्वायर Cl2 की पावर 1 डिवाइड बाई NOCl का होल स्क्वायर, इसके लिए के आ जाएगी। अब अगर मैं दूसरे के लिए निकालता हूं तो क्या होगा, 2CuNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड है, उसके बाद आएगा 2CO सॉलिड प्लस 4NO2G प्लस O2G। अगर मैं इसके लिए निकालता हूं Kc बराबर, तो क्या जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन, देखो सॉलिड जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, इसकी यूनिटी होगी इसकी यूनिटी होगी, तो जाएगा NO2 का होल 4 एंड O2 की पावर 1, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। इसके लिए क्या होगा, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में
थर्ड पार्ट में दिया हमें CH3 COO C2H5 एक्वस प्लस H2OL, इससे क्या बनेगा CH3 COOHL प्लस C2H5OHL। तो देखो ये प्योर लिक्विड नहीं है यहाँ इस केस में, प्योर लिक्विड का कौन है, वाटर है। अगर मैं इस सेक्शन के लिए Kc की वैल्यू पुट करूंगा तो उस केस में क्या होगा, Kc की वैल्यू आएगी बेटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOHL मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C2H5L मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई CH3 COO C2H5L। इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कहा, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस इज इक्वल टू FeOH का होल थ्राइस सॉलिड। तो सॉलिड कंसेंट 1, Kc की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन Fe3 प्लस की मोलर कंसंट्रेशन चूंकि एक्वा सॉल्यूशन में, और OH का होल क्यूब। फोर्थ, और ये हमारा कौन सा था भाई, ये हमारा 4 था, ये हमारा 5 में क्या दिया I2S प्लस 5F2 इज इक्वल टू क्या बनाएंगे 2IF5 2IF5 सॉरी, निकाल लेंगे। देखो इसके तो मोलर कंसंट्रेशन 1 होगी, ये गैसेस हैं, इनकी आ जाएगी IF5 का होल स्क्वायर और F2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशंस को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी, और इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फॉर कैलकुलेटिंग Kp की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। Kc की वैल्यू आपको दी हुई शायद, और Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो क्या करेंगे, देखो भाई हम जानते हैं पहली बात, इक्वेशन को लिखेंगे 2NOCl जी मिलके क्या बनाएंगे, ये बना रहे हैं 2NOG प्लस Cl2G, और Kp की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻², और टेम्परेचर की वैल्यू देखिए उन्होंने 500 केल्विन। तो अब आप क्या करेंगे जी, इसके ऊपर देखो हम यहां से निकालेंगे इसके लिए Kc। पहले Kc निकालिए, जो क्या है, हम तो डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितने हो गए 3 -2 बराबर 1। तो आप जानते हैं Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा एन या Ng का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर Kp की वैल्यू कितनी है हमारी 1.8 इंटू 10⁻⁻² बराबर Kc की वैल्यू हमें निकालनी है। R की वैल्यू 8.314 जूल में लेते हैं। टेम्परेचर कितना हमारा 500, इसकी वैल्यू 1, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 8.314 इंटू 500 इज इक्वल टू Kc। तो आप इस फॉर्मूले से Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।
नो सर, बढ़िया। तनिक सॉफ्ट कर देना इसको। रुक रहा था कि चल रहा था? तो चल रहा है, हो गया क्लास। हाँ अभी सब हो गया सर। हाँ नेक्स्ट क्लास है। नो स्टूडेंट, खुश हो खुश हो खुश हो।